गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आज अपन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब आज अपन को दो चीज़ें कवर करनी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेक्शन 10 डबल ए के अंदर जो आता है, और उसके अलावा आपको 115 जे बी कवर करना है, जो कि आता है 115 जे सी, जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। मतलब इस छोटे से सेशन में हम दो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एज वेल एज AMT। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है? मैंने आपको बताया था कि पूरे इंडिया में आप कहीं भी बिजनेस करो, कहीं भी बिजनेस करोगे तो भाई ठीक है, आपको नॉर्मल इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप हमारे कहने पे उस जगह पे, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया के अंदर ये कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अगर आप हमारे कहने पे यहाँ पर आके बिजनेस करोगे तो हम आपको फायदा देने वाले हैं, और वो जो फायदा हम इनकम टैक्स में देने वाले हैं वो सेक्शन 10 डबल के अंदर आने वाला है। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 10 मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ये जो फायदा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ये जो फायदा है वो अलग अलग एक्ट में बहुत सारे फायदे, लेकिन हम सिर्फ इनकम टैक्स में सेक्शन 10 डबल जो एक फायदा है वो पढ़ने वाले हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मिलता है बेटा टैक्स हॉलिडे। सर व्हाट इज टैक्स हॉलिडे? बेटा सरकार बोलती है पहले 5 साल तक, फॉर फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपका क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट। मतलब जितना भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट आप अर्न करते हो पूरा का पूरा वो क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है फॉर फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर। इसके बाद बेटा अगर आप नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर में हो, मतलब 6 से 10 साल अगर आप उसके बीच में हो, तो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपको क्या हो जाता है? उसका डिडक्शन मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर हो तो आपको 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व विच एवर इज लोअर क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट। तो ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 10 डबल ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब आप हमारे कहने में एक पर्टिकुलर जगह पे आकर बिजनेस कर रहे हो तो हम आपको अलग अलग एक्ट में ढेर सारे बेनिफिट देते हैं। इनकम टैक्स में हम आपको बेनिफिट देने वाले कि 15 साल तक आपको थोड़ा कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा, जिसमें पहले 5 साल तक तो पूरा 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। उसके बाद अगले 5 साल तक 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। उसके बाद अगले 5 साल तक जो भी आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट है उसका 50% को आप कंपेयर करिएगा अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व विच एवर इज लोअर, आपको क्या होने वाला है? एग्जेम्प्ट। ये तो मैंने आपको बता दिया एग्जेम्पशन मिलेगा कितना। अब एक्सपोर्ट प्रॉफिट होता कितना है? बेटा एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, और फॉर्मूला पता है क्या है? ये बोलता है जो भी पीडीपीपी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पीडीपीपी है उसको आप मल्टीप्लाई करिएगा एक्सपोर्ट टर्नओवर से और डिवाइड कैसे कर दीजिएगा? टोटल टर्नओवर से। मतलब आपका जो भी पीडीपीपी है, जो भी प्रॉफिट है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करिएगा? एक्सपोर्ट टर्नओवर, और किससे डिवाइड करिएगा? टोटल टर्नओवर से। तो जैसे ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे आपके सामने क्या निकल कर आ जाएगा? एक्सपोर्ट प्रॉफिट। और सरकार बोल रही है पहले 5 साल 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट, अगले 5 साल 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट, अगले 5 साल 50% को भी आपको कंपेयर करना है ट्रांसफर टू रिजर्व से, और विच एवर इज लोअर आपका क्या होने वाला है? एग्जेम्प्ट। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है, ये जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है और ये जो टोटल टर्नओवर है, दोनों को जिसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, तो जो एक्सपोर्ट टर्नओवर और जो टोटल टर्नओवर है दोनों के ही अंदर 3 चीजें नहीं आएंगी कभी भी, जिसको आप याद रखोगे फिट से। तो देखिए ना क्या लिखा है? एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर विल नॉट इंक्लूड फिट। फिट में पहला क्या है? फ्रेट, दूसरा क्या है? टेलीकम्युनिकेशन चार्ज, और तीसरा क्या है? इंश्योरेंस। मतलब ना तो एक्सपोर्ट टर्नओवर ना ही टोटल टर्नओवर, दोनों ही जगह 3 चीजें हमेशा मिस आउट होंगी, 3 चीजें हमेशा इग्नोर की जाएंगी, जिसका नाम क्या है? फिट। फिट में एफ फॉर फ्रेट, आई फॉर इंश्योरेंस, टी फॉर टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस। लेकिन देखिएगा ध्यान से, एक ऑब्जर्वेशन देखिएगा, इस पूरे बॉक्स के अंदर स्टार सिर्फ एक जगह लिखा है एक्सपोर्ट टर्नओवर केस में। तो सरकार पता है एक्सपोर्ट टर्नओवर वालों से क्या बोल रही है? सरकार बोल रही है जो भी आपका टर्नओवर है, ओनली टर्नओवर रियलाइज विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर टू बी कंसीडर्ड। बेटा जहां भी एक्सपोर्ट की बात आ जाती है ना, सरकार हमेशा पूरे इनकम टैक्स में हमेशा सरकार आपको 6 महीने का टाइम देती है साल खत्म होने से। तो यहां पर भी सरकार आपसे वही बोल रही है कि जो भी पैसा आपको इंडिया में रिसीव करना है आप उसको इंडिया में लेकर आ जाइए विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर नहीं लेकर आओगे तो हम उसको एक्सपोर्ट टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे, और क्योंकि एक्सपोर्ट टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। फिर आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट उसकी वजह से कम आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा? नुकसान। एक और चीज, सेक्शन 10 डबल ए का बेनिफिट लेने के लिए आपको रिटर्न फाइल पे करना, टाइम पे फाइल करना जरूरी है। सेक्शन 10 डबल ए का बेनिफिट लेने के लिए बेटा आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है। तो मैंने आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में जो चीजें बताई एक बार वापस से, अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस करोगे तो सेक्शन 10 डबल ए आपको 3 अलग अलग बेनिफिट देगा। पहले 5 साल तक 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, अगले 5 साल तक 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और उसके अगले 5 साल तक 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट को आप कंपेयर करिएगा ट्रांसफर टू रिजर्व से, और विच एवर इज लोअर। सर कैसे एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे? बेटा टोटल प्रॉफिट ले लीजिएगा पीडीपीपी का, टोटल प्रॉफिट ले लीजिएगा एसईजेड का, उसको मल्टीप्लाई करिएगा उसके एक्सपोर्ट टर्नओवर से और डिवाइड कर दीजिएगा टोटल टर्नओवर से। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे? आप कैलकुलेट कर लोगे एक्सपोर्ट प्रॉफिट। लॉजिकली भी आप कर सकते हो, तो आप एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे इस फॉर्मूले से। लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर में टोटल 3 + 1 4 चीजें नहीं आएंगी, लेकिन टोटल टर्नओवर में 3 चीजें नहीं आएंगी। इसमें से ये 3 कॉमन है। सर 3 क्या है? फिट मतलब फ्रेट, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस। ना तो एक्सपोर्ट टर्नओवर में आएगा ना ही वो टोटल टर्नओवर में आएगा। लेकिन एक ऐसी भी चीज है जो एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं आएगी, लेकिन किसमें तो आएगी? टोटल टर्नओवर में, जिसका नाम है अमाउंट, जो
एक्सपोर्ट टर्नओवर रियलाइज आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर 6 महीने के बाद इंडिया के अंदर रियलाइज होता है, 6 महीने कहां से मिलेंगे आपको, साल के खत्म होने से, तो उसको आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर में कंसीडर नहीं करना है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आपका पीडीबीपी 100 लाख से आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर 1.1, आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर 110 करोड़ है और आपका टोटल टर्नओवर 210 करोड़ रुपए है, तो भैया ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो 10 करोड़ है ना, 10 करोड़, ये जो 110 करोड़ है, इसमें से 10 करोड़ आपका रियलाइज नहीं हुआ, तो आप पता है एक्सपोर्ट टर्नओवर में कितना लीजिएगा, 100 करोड़, लेकिन टोटल टर्नओवर में आपको कितना ही लेना पड़ेगा, 210 करोड़। इसकी वजह से आपका पता है, जब आप मैथमेटिक्स लगाओगे तो इसकी वजह से आपका जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट है ना, जो पहले ज्यादा आ सकता था वो अब आपका कम आएगा, और कम आएगा मतलब आपको जो फायदा मिलने वाला था वो कम हो जाएगा। और सेक्शन 10AA का बेनिफिट लेने के लिए आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा। एसीजेड 2 साल पहले बनी, उसका पीडीबीपी 10 लाख था, एक्सपोर्ट टर्नओवर 320 है, टोटल 500 लाख है। तो आपको पता है सबसे पहले तो वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और आप एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। एक्सपोर्ट प्रॉफिट पता है कैसे कैलकुलेट करोगे, 10 लाख का जो प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करिएगा, 320 लाख से मत करना क्योंकि 20 लाख तो 6 महीने के बाद मिला है, तो आप किससे करिएगा, 300 लाख से, और इसको आप डिवाइड करिएगा किससे बेटा, टोटल 500 लाख से। तो जैसे ही आप ये कर दोगे तो आपके सामने एक्सपोर्ट प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको आप बोलोगे 6 लाख रुपए। और क्योंकि एसीजेड 2 साल पहले बनी है तो 6 लाख का 100% आपको क्या मिलने वाला है, डिडक्शन। सेक्शन पता है कौन सा रहेगा, सेक्शन रहेगा आपका 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये आपका सेक्शन रहा। अब बेटा एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई थी क्लास में, अब मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो इतनी काम की नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कैपिटल गेन में जैसे आपने पढ़ा था ना, उसी जैसे कुछ चीज है कि सेल, ये मैंने आपको बताया था, अमाउंट ट्रांसफर्ड शुड बी यूज्ड विद इन 3 इयर्स। आपको पता है वो ट्रांसफर टू रिजर्व क्यों करवा रहा है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ मशीन खरीदनी है। तो ये बोल रहा है कि जो भी आपने पैसा उस रिजर्व के अंदर डाला है, जैसे आपने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में डाला होता था तो आपको यूज करना होता था, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि आपको विद इन 3 ईयर उसको यूज कर लेना है। अगर नहीं किया तो जिस साल में नहीं किया वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, मिस यूटिलाइज भी हो सकता है, अनयूटिलाइज भी हो सकता है, अनयूटिलाइज भी टैक्सेबल होगा, मिस यूटिलाइज भी टैक्सेबल होगा। अनयूटिलाइज उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल वो रह जाता है अनयूटिलाइज, मिस यूटिलाइज उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल वो मिस यूटिलाइज हो जाता है। तो दोनों ही केस में वो आपको टैक्सेबल होने वाला है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट कंसेप्ट। मैं आपको इस वाले सेशन में सिर्फ 2 ही कंसेप्ट कवर करवाने आया हूं, क्योंकि 2 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, ऊपर ही हेडिंग लिखी है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बेटा एक और कंसेप्ट जो इस क्लास में मैं आपको कवर करवाने आया हूं, वो है बेटा आपका बेसिक के अंदर पढ़ा हुआ एक कंसेप्ट। बेसिक के अंदर एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी भी शायद पढ़ा तो चुका हूं, लेकिन मैं एक बार वापस से आपको दिखा देता हूं। वो है आपका ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। क्या है बेटा आपका ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स? मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंस्टीट्यूट को पेपर ट्रिकी बनाना होगा वो एमटी डाल देगा। सर एमटी क्या होता है बेटा? एमटी होता है ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, सेक्शन है 115 जेसी। सरकार बोल रही है, अच्छा एमटी का पता है बड़ा भाई कौन है? एमटी का बड़ा भाई है 115 जेबी, 115 जेबी जिसका नाम है मेट। मेट का फुल फॉर्म है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स कंपनी पे लगता है। ये वाला सेक्शन जो है वो किस पर लगता है? कंपनी पे। इसलिए क्योंकि कंपनी पे सरकार ने सेक्शन एक लगाया था, और क्योंकि सरकार को वो सेक्शन अच्छा लगा तो सरकार ने वो सेक्शन बाकी सारे लोगों के लिए भी निकाल दिया। उसका नाम रख दिया जेबी की जगह जेसी, और मेट की जगह उसने कर दिया ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। तो ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स 115 जेसी बहुत ही सिंपल सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेबल फॉर ऑल असेसी एक्सेप्ट कंपनी। आप कोई भी हो सबके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होने वाला है, लेकिन किसके ऊपर नहीं होगा? कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी के ऊपर इसका बाप सेक्शन एप्लीकेबल है। सर बाप सेक्शन क्यों है बेटा? ये कम से कम 30 पेज का सेक्शन है, और ये तो 1 पेज का चैप्टर है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कंपनी के ऊपर 115 जेबी अप्लाई होगा मेड, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। किसको जोड़कर? कंपनी को जोड़कर। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई, मतलब 4 लोग, अगर आप इंडिविजुअल एओपी बीओआई हो तो आपके ऊपर एमटी जब भी अप्लाई होगा जब आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा हो। और आपको याद होंगे मेरे शब्द जब मैंने आपसे बोला था कि एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब वो इनकम जो आपकी रंग बदलती है, जो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरीके से रंग बदल लेती है। तो यहां पर एटीआई पता है क्या होने वाली है? एटीआई कैलकुलेट करना बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। आप स्टार्ट करिएगा नेट टैक्सेबल इनकम से। सर नेट टैक्सेबल इनकम बेटा एक ऑलरेडी क्वेश्चन होगा जिसको आपने सॉल्व करा होगा, जीटीआई कैलकुलेट करी होगी, डिडक्शंस दिए होंगे, और उसके बाद में आपके सामने क्या आ गया होगा? एनटीआई नेट टैक्सेबल इनकम। जैसे ही आपने नेट टैक्सेबल इनकम ले लिया होगा, क्वेश्चन वहां से एमटी वाला स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन कभी भी बताता नहीं हूं कि मैं एमटी का क्वेश्चन हूं, आप समझ जाइएगा। अगर ओल्ड वाला क्वेश्चन है तो एमटी लग सकता है। सर कैसे पता चलेगा बेटा? ये जो एटीआई में मैं आपको चीजें बताने वाला हूं ना, अगर इनमें से एक भी एडजस्टमेंट या एक भी नाम आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिख रहा है, समझ जाना हिडन कॉन्सेप्ट होता है। तो नेट टैक्सेबल इनकम से आप स्टार्ट करिएगा, और पता है कितनी चीजें आपको ऐड करनी है? 3 चीजें। सर सबसे पहले सेक्शन 10AA जो अभी 5 मिनट पहले जो पढ़ा था ना, 10AA का बेनिफिट 100%, 50%, 50%, उसको वापस से ऐड कर दो।
बेटा सरकार पलट चुकी है, एमटी मतलब सरकार पलट चुकी है। वो जो अभी वादा करा था ना 5 मिनट पहले, सरकार बोल रही है उस वादे को डिसअलाउ कर दो, वो वादे से हम पलट रहे हैं, हम आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। आप नेट टैक्सेबल इनकम में वापस से क्या ऐड कर दो, सेक्शन 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा, इसके अलावा कोई भी 35AD का बेनिफिट अगर आपने पीजीबीपी के अंदर लिया हो 14 स्पेशलाइज्ड बिजनेस में, आपको याद होगा 35AD कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड सो ऑन, इस टाइप के बहुत सारे बिजनेस हैं जिनके करने पे आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर मिल जाता था। सरकार बोल रही है वो वादा हमने जो पीजीबीपी में किया था, आज हम उस वादे से पलट रहे हैं, आज हम उस वादे को डिसअलाउ कर रहे हैं, आज हम आपको उसका बेनिफिट नहीं देना चाहते हैं। तो आपने एनटीआई से स्टार्ट करा, अभी तक दो चीजें डिसअलाउ कर दी। पहली चीज आपने डिसअलाउ कर दी है डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। दूसरी चीज जो आपने डिसअलाउ कर दी है वो है आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। इसके अलावा सरकार एक और चीज बोलती है, सरकार बोलती है सारे इनकम बेस्ड डिडक्शन, पेमेंट बेस्ड नहीं, सारे इनकम बेस्ड डिडक्शन ऐड कर दीजिए, लेकिन दो को छोड़कर 80 टीटीए और 80पी, जिसमें आपके सिलेबस में 80पी तो है ही नहीं, तो आप तो क्या ध्यान रखिएगा 80 टीटीए। सारे इनकम बेस्ड डिडक्शन आप ऐड कर दीजिए, लेकिन किसको छोड़कर 80 टीटीए। मतलब सरकार इनकम बेस्ड किसी भी डिडक्शन का आपको बेनिफिट नहीं देना चाहती है, वो पलट चुकी है, लेकिन एक सेक्शन का बेनिफिट वो आपको देना चाहती है 80 टीटीए। तो तीन चीजें आप ऐड कर दीजिए और तीन चीजों के बाद एक चीज माइनस कर दीजिए। सर क्या माइनस करना है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। आपने पता है 35AD का क्योंकि 100% डिडक्शन लिया था, इसलिए आपने डेप्रिसिएशन नहीं लिया होगा उस बिल्डिंग पर, उस मशीन पर, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन उस पर नहीं लिया होगा। तो आज एक काम करिए, आपका 100% पे हक नहीं बनता इसलिए हम उसको ऐड करवा रहे हैं, लेकिन वो डेप्रिसिएशन पे आपका हक बनता है इसलिए हम उसको माइनस करने को आपको अलाउ कर देंगे। तो बच्चे ध्यान सुनिएगा, कैसे एटीआई कैलकुलेट करोगे, बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्केट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तीन चीजें ऐड करना है, एक चीज माइनस करना है एनटीआई में। मतलब स्टार्ट कहां से करोगे, एनटीआई, तीन चीजें ऐड कर दोगे, सेक्शन 10AA का बेनिफिट जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बेनिफिट है ऐड कर दोगे, सेक्शन 35AD में जो भी डिडक्शन आपने क्लेम किया होगा उसको भी क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। कोई भी इनकम बेस्ड डिडक्शन जो आपने कंसीडर किया होगा उसको आप ऐड कर दोगे, किसको छोड़कर, 80 टीटीए को छोड़कर। तो तीन चीजें आप ऐड कर दीजिएगा और एक चीज माइनस कर दीजिएगा, जिसका नाम क्या है, डेप्रिसिएशन, जो आपको मिलता अगर आपने 35AD नहीं लिया होता। तो आपकी जो फिगर आने वाली है वो एटीआई आने वाली है। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेबिलिटी पे वापस जा रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग एटीआई के कैलकुलेशन से ही होगी। क्योंकि देखिए ना, क्वेश्चन बोल क्या रहा था, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स इज एप्लीकेबल फॉर ऑल असेसी एक्सेप्ट कंपनी। सारे असेसी पे ये एप्लीकेबल होने वाला है कंपनी को छोड़कर, लेकिन चार लोग, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, चार लोगों पे ये जब एप्लीकेबल होगा जब आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख और मोर है। तो बच्चे ध्यान सुनना, कंपनी को छोड़ के सारे लोगों पे एप्लीकेबल होने वाला है, लेकिन चार लोगों के केस में 20 लाख की एटीआई की लिमिट है। और एटीआई की लिमिट है इसलिए आपको एटीआई कैलकुलेट करना पड़ेगा एप्लीकेबिलिटी के लिए। सर एटीआई कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा, नेट टैक्सेबल इनकम से स्टार्ट करेंगे, तीन चीजें ऐड करेंगे, एक चीज माइनस करेंगे। तीन चीजें, 10AA का बेनिफिट, 35AD का बेनिफिट, इनकम बेस्ड डिडक्शन एक्सेप्ट 80 टीटीए, एक चीज माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा, एडजस्टेड टोटल इनकम। अब बच्चे ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन हमेशा एमटी हिडन होता है, एमटी इज अ हिडन कंसेप्ट, एमटी इज अ हिडन कंसेप्ट। आपको पता भी नहीं चलेगा कि एमटी करना था या नहीं करना था। सर पता कैसे चलेगा फिर बेटा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर आपको 10AA का बेनिफिट दिख जाए, या फिर आपको 35AD का बेनिफिट दिख जाए, या फिर आपको कोई भी इनकम बेस्ड डिडक्शन एक्सेप्ट 80 टीटीए दिख जाए, तो समझ जाइएगा कि एमटी लगने ही वाला है, अगर वो क्वेश्चन मना ना करे। और क्वेश्चन 99% ऑफ द टाइम मना नहीं करेगा, क्वेश्चन बोल देगा कि नहीं आप तो हमें टैक्स बता दो, और इनमें से कोई भी चीज अगर वहां पर हुई तो आपको पता है एमटी के अकॉर्डिंग भी टैक्स निकालना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे बेटा, एक बार आप नॉर्मल टैक्स निकालिएगा। नॉर्मल मतलब वो जो आपने बेसिक के अंदर पढ़ा था, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, या जो भी आपके ऊपर टैक्स रेट लगने वाला है उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स निकालिएगा, सरचार्ज भी लगा दीजिएगा, एचईसी भी लगा दीजिएगा। मतलब फाइनल टैक्स पेबल जो आप मेरे को आंसर बताते हो ना, वो वाला टैक्स पेबल निकालिएगा इस पर नॉर्मल। और सेकंड पता है आप क्या निकालिएगा, सेकंड बेटा अब भी जो आपने एटीआई कैलकुलेट करी थी, इस एटीआई का ध्यान दीजिएगा, इस एटीआई का बेसिक टैक्स होने वाला है 18.5%, बेसिक टैक्स 18.5% प्लस इसमें सरचार्ज लगा दीजिएगा, जो भी एटीआई को देखकर सरचार्ज लगने वाला हो वो, और इसमें आप क्या भी लगा दीजिएगा, एचईसी। इन सबको लगाने के बाद जो भी फिगर आएगा उसको लीजिएगा इधर। मतलब एक बार आप टैक्स नॉर्मली ले लीजिएगा, नॉर्मल वाले में भी फुल एंड फाइनल आंसर जो आपका होता है, और एक बार आप किसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, एमटी के अकॉर्डिंग। एमटी के अकॉर्डिंग वाले में भी आपको सरचार्ज, एचईसी कंसीडर करना है। ये दोनों आंसर लेने के बाद नॉर्मल प्रोविजन को 18.5% बेटा ये लिखा ही गलत है, क्योंकि इसमें एचईसी तो लगेगा ही लगेगा, साथ में सरचार्ज भी लग सकता है, इसलिए आप 18.5% बेसिक रेट है, सिर्फ सरचार्ज और एचईसी भी आपको लगाना है। नॉर्मल और 18.5% ऑफ एटीआई के अकॉर्डिंग जो टैक्स आएगा, विच एवर इज हायर, आपको लेना होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में रेट 18.5% नहीं है, रेट कितना है, 15%। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कुछ एग्जांपल्स। आपका नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स है 250 रुपये, और आपका एमटी के अकॉर्डिंग टैक्स है, आपका नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स है 100 रुपये, और आपका एमटी के अकॉर्डिंग टैक्स है 250 रुपये। तो आपको पता है
आपको पे कितना करना पड़ेगा बेटा, 250 पे करना पड़ेगा। और 250 पे करने की वजह से आपको पता है एमटी की वजह से कितना नुकसान हो गया, 150 रुपये। ये जितने का भी आपको नुकसान हो जाएगा, इस नुकसान को बोला जाता है एमटी क्रेडिट। और ये जो एमटी क्रेडिट है ये पता है कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 15 साल तक। एमटी क्रेडिट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 15 ईयर। ये फर्स्ट ईयर है आपका, ये फर्स्ट ईयर था। सेकंड ईयर आया अपन, सेकंड ईयर में वापस से बेटा आपका इस बार 150 है और इधर 200 है, तो सेकंड ईयर में वापस से आपका एमटी की वजह से नुकसान हुआ, इसको भी पता है क्या बोलेंगे, एमटी क्रेडिट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एमटी क्रेडिट को आप एक साथ मत रखिएगा, क्योंकि ये वाले एमटी क्रेडिट की लाइफ इस वाले साल में आके 14 साल बचेगी। टोटल 15 थी लेकिन एक साल निकल चुका है, तो अब इसकी लाइफ 14 साल बची है। लेकिन ये वाला तो नया एमटी, इसकी लाइफ कितनी रहेगी, 15 साल। तो हर साल के एमटी क्रेडिट को आपको अलग रखना है, क्योंकि सबकी अलग अलग यूजफुल लाइफ है। सर कल को यूज करने की नौबत आई तो बेटा यूज करने की नौबत आती है जब माहौल बदलता है, मतलब सिचुएशन पलटती है। सर अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक एमटी की वजह से नुकसान हो रहा है, कल को एमटी की वजह से अगर फायदा हो जाए, पता है कैसा होगा फायदा। मान लीजिए कल को थर्ड ईयर में आपका जो टैक्स आ रहा है नॉर्मल के अकॉर्डिंग 500 आ रहा है और एमटी के अकॉर्डिंग 400 आ रहा है, तो आपको पता है विच एवर इज हायर पे करना होता है, मतलब 500 पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा बेटा, 500 रुपए। अब 500 पे करते टाइम क्योंकि आप ऑलरेडी आपके पास एमटी क्रेडिट पड़ा हुआ है 200 रुपए का। देखो 150 ये था, 50 ये था, आपके पास एमटी क्रेडिट 200 रुपए का पड़ा है। लेकिन दिमाग लगाइएगा, मैक्सिमम जो आप क्रेडिट यूज कर पाओगे, वो 100 रहेगा, क्योंकि भैया 400 रुपए तो मिनिमम वो अमाउंट है जो आपको पे करना है। इसका तो नाम ही वो है ना, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। मतलब आपको पे तो 500 करना है, लेकिन 500 पे करने के लिए आप 100 रुपए का क्रेडिट यूज कर लो। 100 से ज्यादा मत करना, 100 रुपए तक का कर लो, क्योंकि 400 तो वो अमाउंट है जो किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में एक पर्सन को पे करना ही पड़ेगा, जिसका नाम होता है ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। तो बच्चे ध्यान सुनिएगा वापस से, मैंने आपको क्या बताया, अगर आपका नॉर्मल के अकॉर्डिंग जो टैक्स आया और जो आपका एमटी के अकॉर्डिंग टैक्स आया, उसमें एमटी की वजह से नुकसान हो गया, तो जितना नुकसान हो गया वो आपका एमटी क्रेडिट है, वो 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। और हर एमटी क्रेडिट को आप अलग अलग रखिएगा, क्योंकि सबकी अलग अलग यूजफुल लाइफ है। ऐसे ऐसे करके आपके पास बहुत सारे एमटी क्रेडिट इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जब आपकी सिचुएशन बदलेगी। अगर आपकी सिचुएशन बदलेगी, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी सिचुएशन बदलेगी तो आपका देखिए, जैसे ये बदली, आपका नॉर्मल के अकॉर्डिंग टैक्स ज्यादा आया और एमटी के अकॉर्डिंग कम आया। अब सरकार, आप सरकार से पता है क्या बोल सकते हो, यार आप मुझसे 500 मत मांगो, पहले ही आप मुझसे बहुत सारा ज्यादा ले चुके हो, तो आप 500 मत मांगो मुझसे। मेरे पास पता है कितना क्रेडिट पड़ा है, 150 और 50, 200। तो आप मतलब 500 में से 200 क्रेडिट अप्लाई करने का बोलोगे और सरकार से बोलोगे 300 पे कर देंगे, लेकिन सरकार बोलेगी नहीं 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 मिस्टर माज, आप एमटी का नाम भूल गए हो, एमटी में 300 तो पे ही नहीं हो सकता, 400 तो किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में पे करना ही करना है। इसलिए जो मैक्सिमम क्रेडिट आप यूज कर सकते हो वो 100 रुपीज है। आई होप आपको ये वाला सेक्शन समझ आया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस सेक्शन के बारे में है, आपको पता होना चाहिए कि जो ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स है, अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया, अगर आपने 115 बीएससी ऑप्टेड है, तो आपको एमटी नहीं लगेगा। अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट किया हुआ है तो आपको एमटी नहीं लगेगा। मतलब समझना बेटा, एमटी पता है कब लगता है, जब आप ओल्ड प्रोविजन के अंदर हो। अगर आप न्यू प्रोविजन फॉलो कर लेते हो, न्यू प्रोविजन मतलब 115 बीएससी जो मैंने आपको बेसिक के अंदर पढ़ाया था, तो आपको एमटी फिर नहीं लगेगा। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, एमटी नहीं लगेगा ये मैंने आपको बता दिया, और एमटी मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक में भी पढ़ा दिया था, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इसलिए वापस से पढ़ा रहा हूँ। एमटी नहीं लगेगा ये तो मैंने आपको बता दिया। एक और काम की चीज आप छोटी सी ध्यान रखिएगा कि भाई जब क्वेश्चन ओल्ड के अकॉर्डिंग आएगा, ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग, जब क्वेश्चन आपको ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा, तो एक बार आप नॉर्मल के अकॉर्डिंग करिएगा सॉल्व उसको, और एक बार आप एमटी के अकॉर्डिंग करिएगा। और क्वेश्चन नहीं बताएगा कि आपको 2 बार करना है, वो आपको दिमाग लगाना है कि एमटी लग रहा है क्या। सर कैसे पता चलेगा बेटा, उन 3 में से स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 35 एडी या फिर इनकम बेस्ड डिडक्शन, इनमें से कोई भी डिडक्शन अगर दिख जाए तो समझ जाना एमटी लगने वाला है। तो एक बार नॉर्मली कैलकुलेट करिएगा, एक बार एमटी कैलकुलेट करिएगा, और पता है आपको करना क्या है, विच एवर इज हायर आपको पे करना है। ये जो विच एवर इज हायर है ना, ये आपका ओल्ड के अकॉर्डिंग टैक्स है, मतलब टैक्स एज पर ओल्ड के अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स है वो क्या रहेगा, जो हायर आएगा। मैं इसको अलग तरीके से एक चार्ट में रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि एग्जाम का सबसे शानदार क्वेश्चन यही कुछ होता है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग एक बार आप नॉर्मली करिएगा टैक्स, नॉर्मल, और एक बार आप किसके अकॉर्डिंग करिएगा, एएमटी। दोनों में से जो ज्यादा आ जाए, जो भी हायर है वही टैक्स माना जाएगा, वही आपका टैक्स रहेगा एज पर ओल्ड, अगर क्वेश्चन में न्यू रिजीम भी बोला गया है तो आप एक बार न्यू रिजीम से भी करिएगा, और न्यू रिजीम से जो टैक्स आएगा ना, वो एक न्यू रिजीम में एमटी तो होता नहीं है, तो न्यू रिजीम में जो टैक्स आएगा वो रहेगा टैक्स एज पर न्यू। और अगर क्वेश्चन में बोला गया विच एवर इज मोस्ट बेनिफिशियल करना है, तो इन 2 फिगर जिनको मैं मार्क कर रहा हूं ग्रीन कलर से, इसको मैं ए नाम दे रहा हूं, इसको मैं बी नाम दे रहा हूं, इन 2 फिगर में से जो भी कम हो विच एवर इज लोअर, इन 2 में से जो भी कम हो विच एवर इज लोअर आपको पे करना है।
इन दो में से जो भी कम हो, विचएवर इज लोअर, आपको पे करना है। ये चार्ट या तो बना लीजिएगा या आपको पता होना चाहिए, या तो इसको दिमाग में बना लीजिएगा या इसको रजिस्टर में बना लीजिएगा, अल्टीमेटली आपको ये करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुश रहिए। अगर एएमटी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल अगर बहुत अच्छे से क्लियर है तो थम्स अप दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस है ना, इस जो भी अपना सेशन है इस पर कमेंट कर दीजिएगा, इसको जो भी आप कर सकते हो वो कर दीजिएगा उससे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुश रहिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।